बजरंग दल के विभाग संयोजक जो हैं वो हमारे साथ हैं। फिलहाल द न्यूज रडार में आपका स्वागत करते हैं। मेरा नाम प्रीति है। राहुल आज हमारे साथ हैं, आपसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपका द न्यूज रडार में स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने हमारी जो न्यूज़ थी उसको कवर किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप कार्यालय पहुंचे हैं, डीसी कार्यालय पहुंचे हैं। क्या मुद्दा है और किस चीज को लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं? देखिए, हमने डीसी महोदय के माध्यम से हमने ज्ञापन दिया है। जो 27 मई को भारतवर्ष में ईद का जो एक त्यौहार है, एक विशेष समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, उस समय जो गौ तस्करी और गौ हत्या के मामले जो हैं वो सामने आते हैं। हमारा जो हिमाचल प्रदेश है वो एक शांतिप्रिय प्रदेश है। यहाँ पे ये देवभूमि कहा जाता है। तो हमारे हिमाचल में ऐसी गौ हत्या और गौ तस्करी के मामले सामने ना आए, इसीलिए हमने एक हफ्ता पहले प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से ये बताया है कि गौ तस्करी और गौ हत्या के मामले ऐसे त्योहार पे सामने ना आए। अगर इस तरह प्रशासन को बताने के बावजूद भी अगर हमारे हिमाचल प्रदेश में या पूरे भारतवर्ष में ऐसा होता है तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल अपनी ओर से कड़ा संज्ञान लेगा। बात करेंगे कि ये मामले पहले कितने जो हैं वो आते रहे हैं और आपके द्वारा जो है वो कितनी चीजों पर जो है वो संज्ञान लिया गया है और प्रशासन की कितनी मदद आप पर रही है? देखिए, आए दिन गौ तस्करी के मामले सामने आते हैं। मनाली से पठानकोट प्रतिदिन जो है वो गौ तस्करी के मामले हैं। प्रशासन का सहयोग भी रहता है, कहीं ना कहीं प्रशासन का सहयोग भी रहता है, लेकिन हमारे जो लड़के हैं, हमारा जो बजरंग दल है, उनके लड़के खुद अपने सिर पे कफन बांध करके गौ तस्करों को जो है वो रोकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मामले गिनवाना तो नामुमकिन होगा, क्योंकि बहुत सारे जो मामले हैं ऐसे जो प्रतिदिन सामने आते हैं। तो मैं डीसी महोदय के माध्यम से यही मैं उनसे प्रार्थना या अपील करता हूँ कि ऐसे मामले उस दिन या उससे पहले आगे पीछे सामने ना आए। आपके द्वारा अभी तक कितनी चीजों पर जो है वो संज्ञान लिया गया है? कितने लोग जो हैं वो आपके द्वारा पकड़े गए हैं? देखिए, हमारे द्वारा मैं 2015 से इस संगठन में काम कर रहा हूँ। तो 2015 से 2026 तक मतलब सैकड़ों के हिसाब से हमने जो गौ तस्करी जो है उनके जो केसेस हैं वो पुलिस प्रशासन को दिए हैं। देखिए, हम जब भी गौ तस्करों को पकड़ते हैं तो पुलिस प्रशासन का सहयोग लेकर के करते हैं। मान लो हमें कोई इन्फॉर्मेशन आती है कि गाड़ी गौ तस्करी के लिए निकली है, तो हम पुलिस प्रशासन के पास पहले जाएंगे, उनके प्रशासन के सहयोग से उनको साथ लेकर के फिर उस गाड़ी को पकड़ के या वो जो गौ तस्कर होते हैं उनको पकड़ के पुलिस वालों को सौंप देते हैं। तो वो अपनी कार्रवाई जो भी उनकी पुलिस जो उनके आईपीसी के तहत जो भी उन पे धारा लगती है फिर वो अपनी कार्रवाई करते हैं। अक्सर जो है इंस्टाग्राम पे ये देखा गया है कि आप वहाँ पे फील्ड पे होते हैं, धरातल पर आपकी चीजें दिखती हैं, लेकिन मारपीट भी साथ ही साथ वहाँ पे नजर आती है। तो वो क्या कौन सा तरीका होता है? देखिए, मारपीट के मामले जो हैं वो हमारा संगठन नहीं करता, हमारा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल नहीं करता। ये कुछ विधर्मी लोग होते हैं जो नाम लेकर के वो मारपीट करेंगे और नाम किसी संगठन का खराब करेंगे। ऐसा मैं आपको व्यक्तिगत रूप से बताऊं तो मैंने खुद कई गौ तस्करी के मामले पकड़े, लेकिन कभी हमने मारपीट नहीं की, क्योंकि इसका जो समाधान है वो मारपीट से नहीं है। हम पुलिस प्रशासन को साथ लेकर के जो भी पुलिस प्रशासन के उनके जो रूपरेखा में होता है उस तरह से उन पे कार्रवाई की जाती है। मारपीट का ऐसा कोई मामला सामने नहीं आता। अगली तिथि आपने बताई, तो सिर्फ ये उस तिथि तक ही ये काम जो है वो किया जाएगा या उसके बाद भी? ऐसा नहीं है। उस तिथि को क्या होता है, उस तिथि को जो उनको छूट होती है कि आप पशुओं को ले जा सकते हैं या किसी भी तरह की उनको छूट दी जाती है, तो उस छूट को जो है वो प्रशासन उस पर प्रतिबंध लगाए, क्योंकि गौ माता जो है वो हमारा मूल है। हमारा मूल है, हम गौ माता को अपनी माता मानते हैं। तो गौ माता का हत्या ना हो, उनकी तस्करी ना हो, इस पे हमने विशेष रूप पे ध्यान दिया है और हम प्रतिदिन हम गौ सेवा के कार्य में लगे हुए हैं।